नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को कृषि एवं पशुपालन टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो हो जाए तैयार और आप लोग पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ही जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? कृषि एवं पशुपालन, ठीक है दोस्तों। प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा कर ऑल कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, ठीक है। कितना परसेंट? 55%। नेक्स्ट, कृषि 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। कृषि जो है 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? तो पंजाब राव देशमुख थे। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे, ठीक है। नेक्स्ट, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय या गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुआ था और पतन नगर उत्तराखंड में हुई थी। कहाँ? पतन नगर उत्तराखंड में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पुडुचेरी में हुआ था। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पुडुचेरी या पांडिचेरी में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी। कहाँ? बिहार के पूसा में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई है। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक जो है एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व वन्य दिवस विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। किस दिन? 21 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट, हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनदाता कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग है। कौन है? हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनदाता नॉर्मन ई बोरलॉग है, जो अमेरिकी को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित है। किससे? कृषि क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 के बीच ईस्वी में हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1967 से 68 ईस्वी में हुई थी। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। किसको? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हरित क्रांति का जनक जो है देश फिलीपींस को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस को कहा जाता है। किसको? फिलीपींस को कहा जाता है। नेक्स्ट, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। कौन किया था? डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई। पहला बार आई पंजाब में, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। किस पे? गेहूं पे, ठीक है। नेक्स्ट, गेहूं के लिए औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वार्षिक वर्षा कितना होना चाहिए? तो 50 से 75 सेमी जरूरी होना चाहिए, सेंटीमीटर, ठीक है। 50 से 75 सेमी। नेक्स्ट, ग्लूटीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम पर है। गेहूं उत्पादन में चीन जो है प्रथम, भारत दूसरा है। भारत क्या है? दूसरा है और चीन क्या है? प्रथम है गेहूं उत्पादन में, ठीक है। नेक्स्ट, गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं का वानस्पतिक नाम है टिट्रिकम। क्या नाम है? टिट्रिकम एस्टिवम नाम है, ठीक है। नेक्स्ट, सोना कल्याण अर्जुन। सोना कल्याण अर्जुन गेहूं की किस्में है। क्या है? गेहूं की किस्में है। गेहूं में 42 व चावल में 24 गुणसूत्र होते हैं। गेहूं में कितने गुणसूत्र होते हैं? 42 और चावल में 24 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है। सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। गेहूं में विटामिन B1, B2, B6 पाया जाता है, ठीक है। गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। चावल का वानस्पतिक नाम क्या है? चावल का वानस्पतिक नाम है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा नाम है, ठीक है। जो ग्रेमिनी क्या है? ग्रेमिनी कुल
का पौधा है, क्या है, ग्रेमिनी कुल का पौधा है। चावल में कार्बोहाइड्रेट 76% होता है, प्रोटीन 6 से 7% होता है तथा वसा जो है 2.5% विद्यमान होता है किसमें, चावल में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, आप लोग बने रहें लास्ट तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चावल की खेती के लिए औसत तापमान 25 डिग्री होनी चाहिए तथा वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर जरूरी होता है। चावल को पॉलिश करने या ज्यादा धोने पर विटामिन बी 1 या थायमिन नष्ट हो जाता है, विटामिन बी 1 या थायमिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है, किसके, जस्ते की कमी के कारण होता है। ठीक है, जया पद्मा, क्या है, जया पद्मा, सोना व मधु धान की प्रजाति है, किसकी, धान की। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म IR8 है, क्या है, IR8 है। ठीक है, धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होता है, किसके द्वारा, प्रतिरोपित बुआई द्वारा होता है। नेक्स्ट, पूसा 444 बाजरा की एक प्रजाति है, किसकी, बाजरा की एक प्रजाति है। पतंजी, क्या है, पतंजी 114 चना की एक, क्या है, प्रजाति है। तंबाकू में विषैला तत्व निकोटीन होता है, क्या होता है, निकोटीन होता है। दलहनों का राजा चना तथा रानी मटर होता है, क्या होता है, मटर होता है ना। दलहनों का राजा जो है चना है, रानी मटर है, राजा चना, रानी मटर। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने को प्राथमिकता दी जाती है ना, चना। 2 या 4D एक खरपतवार नाशी है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। आम का वानस्पतिक नाम क्या है, आम का वानस्पतिक नाम है मेंजीफेरा, मेंजीफेरा इंडिका है। ठीक है, अगला, हॉर्टिकल्चर बागवानी से तथा ओलेरी कल्चर शाक सब्जियों के उत्पादन से होता है ना, से संबंधित है। नेक्स्ट, वनों और जंगलों का अध्ययन क्या कहलाता है, सिल्वी कल्चर कहलाता है। वनों और जंगलों का अध्ययन सिल्वी कल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, वृक्षों और वनस्पतियों की खेती का अध्ययन जो है वृक्ष संवर्धन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अंगूर लाता टमाटर की प्रजाति, अंगूर का लाता जो है टमाटर की प्रजाति है। कलहन, क्या है, कल्याण पत्त गोभी की उपजाऊ किस्म है, क्या, कल्याण। मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन जो है जीन है, प्रोटीन क्या है, जीन है। नेक्स्ट, ब्लास्ट रोग धान से हरित बाली रोग, बाजरा से अग्नि नीरजा रोग सेब से संबंधित है। ठीक है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसे सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय, क्या है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी, है ना, जिसका मुख्यालय गुजरात के आनंद में है, कहाँ, आनंद में। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति, क्या है, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है, किसको, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, करनाल में स्थित है, किसमें, करनाल में। ठीक है, चाय में थीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, थीन। कॉफी में कैफीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कैफीन। ठीक है, नेक्स्ट, अरे क्या है, अरेबिका, अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफी किस किस्मी, अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफी की किस्में हैं। ठीक है, क्या है, किस्में हैं। चाय बोर्ड कोलकाता, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, रबर बोर्ड कोट्टायम, तंबाकू बोर्ड क्या है, गुंटूर में स्थित है। कपास तथा जूट रेशेदार फसलें हैं, क्या है, रेशेदार फसलें हैं। नेक्स्ट, ठीक है, लास्ट तक बने रहें, इसमें ज़्यादा नहीं, 10-12 मिनट का वीडियो रहेगा आप लोग को, है ना। चलिए, चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। ठीक है, चिपको आंदोलन वन संरक्षण आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला से हुआ था, किसका, चमोली जिला से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, चिपको आंदोलन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, क्या थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, नेक्स्ट, रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है, रेशम के कीड़े को कोकून कहा जाता है, जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है, जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है,
ठीक है। चाय, कॉफी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबर आदि ये सब क्या है, नकदी फसल है। क्या है, नकदी फसल है। ठीक है। नेक्स्ट, आलू एक प्रकार का ताना है। ठीक है, ताना है। आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है। किसे, सोलेनेसी कुल से है। आलू की उत्पत्ति पेरू में दक्षिण अमेरिका में हुई थी। ठीक है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, नारियल रेशेदार फल का वानस्पतिक नाम है कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा है। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट, पौधों में वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर तथा क्रैस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ठीक है। मलेरिया के रोकथाम के लिए कारगर औषधि कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। कुनैन जो है सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट, दालचीनी पौधे के छाल से प्राप्त होता है। दालचीनी जो है पौधे के छाल से प्राप्त होता है दालचीनी। ठीक है। हल्दी तथा जूट ताना से प्रभावित की जाती है। किसे, ताना से। लौंग पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। लौंग जो है पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। ठीक है। कपास के रेशे पौधे के फल से प्राप्त होता है। कपास के रेशे जो है पौधे के फल से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। ठीक है। गुलाबी कीट कपास से संबंधित है। किससे, कपास से। गांधी कीट धान से संबंधित है। गांधी कीट धान से। मशरूम एक फंजाई है। मशरूम एक क्या है, फंजाई है। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में 46% में पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। ठीक है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक या ओडिशा तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान क्या है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। क्या है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ, झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई कुओं और नलकूपों से होती है। भारत में जो है सिंचाई कुओं और नलकूपों से होती है। तो क्या दोस्तों, समाप्त हो गया। कैसा लगा आज की क्लास। ठीक है। और है इसमें, और लग रहा है, चलिए ये भी करा देते हैं, इसी चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टीका रोग मूंगफली से संबंधित है। टीका रोग किससे संबंधित है, मूंगफली से। बंची टॉप क्या है, बंची टॉप रोग केला से संबंधित है। किसे, केला से। अल्फांसो एवं आम्रपाली आम की प्रजाति है। किसकी, आम की प्रजाति। नेक्स्ट, आम्रपाली आम्रपाली दशहरी नीलम का संस्करण है। ठीक है। क्या है, टिट्री केल गेहूं, राई तथा पोमेटो या टोमेटो आलू टमाटर का क्या है, संकरण क्रॉस है। ठीक है। टिट्री केल की उत्पत्ति स्वीडन में हुई थी। कहाँ, स्वीडन में हुई थी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज जो है दोस्तों, क्या है, कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। कौन है, भारत है। ठीक है। गन्ना का लाल सड़न रोग जो है फफूंदी के कारण, जबकि मटर का मार्स रोग होता है मैंगनीज के कमी के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट, नींबू में डाइवैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। आम तथा बैंगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता के कमी के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ था। ठीक है। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पुराना फल खजूर है। सबसे पुराना फल कौन सा है, खजूर है। बैर को गरीबों का सेवा कहते हैं। बैर को गरीबों का सेवा कहते हैं। गरीबों की सेवा अमरूद को भी कहा जाता है ना, अमरूद को भी कहा जाता है। फलों का राजा आम है, रानी लीची है। फलों का राजा आम, रानी लीची है। ठीक है। नेक्स्ट, मसालों की रानी इलायची है। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। मक्का को अनाज क्या है, मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनाज की रानी कहा जाता है। डॉक्टर वीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहा जाता है। डॉक्टर वीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु या कर्नाटक तथा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट,
भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम में स्थित है, ठीक है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है, कहाँ, कोयम्बटूर में। भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में स्थित है, कहाँ, शिमला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में। केंचुआ किसान का मित्र तथा प्राकृतिक का हलवाहक कहा जाता है। किसान का मित्र कौन है, केंचुआ, कौन है, केंचुआ, तथा प्रकृति का हलवाहक कहलाता है केंचुआ, ठीक है। नेक्स्ट, मिट्टी की उर्वरक क्या है, मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है, किसे, केंचुआ से। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र कहते हैं, क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाता है, क्या, टिश्यू कल्चर। वृक्षों की मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं, क्या कहते हैं, हद काष्ठ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, स्पर्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वन शोध संस्थान क्या है, देहरादून में, कहाँ, देहरादून में। नेक्स्ट, बने रहें लास्ट तक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का या एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा समूह है। थैलोफाइटा जो है वनस्पति जगत का एक बड़ा समूह है, कौन, थैलोफाइटा, ठीक है। नेक्स्ट, समुद्री शैवाल में क्या है, अल्जेनिक अम्ल, क्या है, अल्जेनिक अम्ल होता है। समुद्री जल शैवाल में अल्जेनिक अम्ल होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका, क्या है, ब्रेसिका कॉम्प्रेस्टिस नाम है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी, 1982 ईस्वी को की गई थी। शिवरामन समिति का संबंध नबार्ड से है ना। मुख्यालय नबार्ड की कहाँ है, मुंबई है, नबार्ड की मुख्यालय मुंबई है, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। वरुण योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है, ठीक है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर बरेली में स्थित है, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 में इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, किसमें, द्रव नाइट्रोजन में। सर्वाधिक वसा रेनडियर, क्या है, रेनडियर के दूध में होता है, ठीक है। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुनापारी, क्या है, जमुनापारी, तथा भैंस जो है मुर्रा है, ये सबसे ज्यादा दूध देता है। भैंस का वैज्ञानिक नाम है क्या है, बुबेलिस नाम है, ठीक है। नेक्स्ट, भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% है, मतलब 7.2% होता है। मेहसाना, सुरती, जाफराबादी भैंस की नस्लें हैं, किसकी, भैंस की नस्लें, ठीक है। भारतीय गायों को टी कप काव, जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। गरीबों का गाय किसको कहा जाता है, तो बकरी को कहा जाता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट, गरीबों की कामधेनु बकरी को कहा जाता है, गरीबों की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैप्रा हिरकस, क्या है, कैप्रा हिरकस। सानेन, क्या है, सानेन नस्ल स्विट्जरलैंड की है ना। बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, तो सानेल नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है, ठीक है। एंग्लो न्यूबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बकरी को जर्सी कहा जाता है। गाय को वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है, क्या है, बोस इंडिकस है, ठीक है। नेक्स्ट, गायों की सबसे अच्छी नस्ल है कांकरेज, कौन है, कांकरेज, ठीक है।
विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को, ठीक है। नेक्स्ट, अंगोरा ऊन खरगोश से तथा पश्मीना पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। कौन सा? अंगोरा। देश भर में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें जबकि बकरी की 21 नस्लें पाई जाती हैं। देश भर में गाय की नस्लें कितना है? 32 है, भैंस की 7 है, जबकि बकरी की 21 नस्ल पाई जाती हैं पृथ्वी पर, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। क्या कहते हैं? डैम कहते हैं, ठीक है। भैंसों की गर्भाधान क्या है? भैंसों की गर्भावधि कितने दिन की होती है? 310 दिन की गर्भावधि होती है, और बकरी की 150 दिन की। बकरी का गर्भावधि 150 दिन तथा ऊँट की 365 से 400 दिन की होती है। किसकी? ऊँट की गर्भावधि क्या है? गर्भावधि होता है 365 से 4 दिन की ऊँट की, ठीक है, 400 दिन। एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंस में होती है। एंथ्रेक्स रोग कहाँ होता है? गाय तथा भैंस में होता है। रानीखेत मुर्गियों या पोल्ट्री की एक वायरस न्यूकैसल रोग विषाणु जनित रोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है गैल्स डोमेस्टिक्स है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होती है। सारंग मधुमक्खी की नस्ल है। किसकी? मधुमक्खी की नस्ल है, ठीक है। मधुमक्खी की मध्य में शर्करा 78% होती है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिज। क्या है? ओविस एरिज है, ठीक है। भेड़ का गर्भकाल लगभग 150 दिन होता है। भेड़ का गर्भकाल 150 दिन का होता है। सबसे पहला क्लाइंट स्तनधारी डॉली है। कौन सा? डॉली। नेक्स्ट, सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ मेरिनो है। कौन है? मेरिनो है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है केनिस फैमिली रिस है ना। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? केनिस फैमिली रिस है, ठीक है। नेक्स्ट, कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या 78 होती है। कितनी? 78। बकरी का मांस चेवन या मटन, गाय का मांस बीफ तथा हिरन का मांस वेनिसन कहलाता है, ठीक है। सुअर का मांस जो है पोर्क कहलाता है। क्या? पोर्क कहलाता है। नेक्स्ट, वर्कशायर सुअर की एक नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाली मुर्गियों को ब्रायलर्स क्या है? ब्रायलर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रायलर्स कहा जाता है, ठीक है। सारंग मूंगा खैर मधुमक्खी की नस्ल है। किसकी? मधुमक्खी की, ठीक है। नेक्स्ट, मादा में बच्चे पैदा होने के बाद का पहला दूध का स्राव खीस कहलाता है। क्या कहलाता है? खीस। मोती पिंकटेडा जंतु से निकाला जाता है। किसे? पिंकटेडा जंतु से निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या? ऑर्निथोलॉजी तथा कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। अमरबेल या कस्कुटा अमरबेल पूर्ण तथा परजीवी है। क्या? पूर्ण तथा परजीवी है, ठीक है। नेक्स्ट, जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किसने किया है? टैक्सोनॉमी ने कहा है। जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन किसने किया है? टैक्सोनॉमी ने किया है, ठीक है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख जो है हिरन तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की होती है, ठीक है। नेक्स्ट, मच्छरों का समूह स्वार्म कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी क्या है? इक्थियोलॉजी तथा तितलियों का अध्ययन लेपिडेट्रियोलॉजी कहलाता है। मछलियों का पीसी वर्ग क्या है? पीसीज वर्ग में आती है। किसमें? पीसीज वर्ग में आती है। मछलियों में श्वसन गलफारों द्वारा होती है। किसके द्वारा? गलफारों के द्वारा। मछलियों में होने वाला सफेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मछलियों में होने वाला सफेद रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी कहलाता है। क्या? एरेनियोलॉजी कहलाता है मकड़ियों का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट, अंडा का बाहरी खोल तथा शंख कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आज की क्लास समाप्त हो चुका है। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। कल मिलेंगे, इस टॉपिक के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। पढ़ाएंगे आप लोगों को पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इस टॉपिक को कल पढ़ाएंगे। आप लोग फिर रेडी रहिएगा, ठीक है। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।